हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमेच्योर एजिकुलेशन, जिसको हम शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम नापुंसकता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रीमेच्योर एजिकुलेशन की मेडिसिन के बारे में। प्रीमेच्योर एजिकुलेशन मतलब कि शीघ्र पतन। तो यहाँ पर जो एजिकुलेशन का टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? यहाँ पर ड्यूरालास्ट 30 मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए 30, ये 30 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो डेपोक्सिटाइन होती है, जिसकी मात्रा जो होती है यहाँ पर 30 मिलीग्राम होती है। इसी वजह से यहाँ पर ड्यूरालास्ट 30 इसका नाम दे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं हम इसकी डोज की। तो इंटरकोर्स से 1 घंटा पहले ये 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 मिलीग्राम है इस मेडिसिन में, तो इसकी 1 से लेकर 2 टैबलेट आप पर डे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है टेडाजा। टेडाजा के अंदर 2 मेडिसिन होती हैं। पहली होती है टेडालाफिल, दूसरी होती है डेपोक्सिटाइन। तो यहाँ पर टेडालाफिल की जो मात्रा होती है इसमें वो होती है 10 मिलीग्राम, जबकि यहाँ पर डेपोक्सिटाइन की जो मात्रा होती है वो 30 मिलीग्राम होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं टेडालाफिल का काम क्या होता है? इसका काम होता है नापुंसकता को दूर करना, मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा डेपोक्सिटाइन कहाँ पर काम करती है? ये जो है प्रीमेच्योर एजेकुलेशन को रोकती है, मतलब कि शीघ्र पतन में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे हम इसकी डोज की। तो इंटरकोर्स से लगभग आधा घंटा पहले इसकी 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम टैबलेट है वो आप 2 पर डे ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे हम इसके एक्शन ऑफ मैकेनिज्म की। तो ये डेपोक्सिटाइन जो मेडिसिन होती है वो SSRI क्लास की मेडिसिन होती है, जो सीरोटोनिन, जो कि हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये मेडिसिन सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। अब जैसे ही सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है, अब इजेकुलेशन का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है सीरोटोनिन। तो ये सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाकर इजेकुलेशन की टाइमिंग को बढ़ा देती है, जैसे कि हम यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर SSRI ये रिड्यूस कर देती है सीरोटोनिन के इनहिबिशन को, और ये सीरोटोनिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। अब जैसे ही सीरोटोनिन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, अब यहाँ पर जो इजेकुलेशन का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? पहला होता है नोजिया मतलब कि फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, मतलब कि मतली होना, मतलब कि जी घबराना। नेक्स्ट आता है डिजीनेस, मतलब कि सर चकराना। उसके बाद आता है हेडेक, मतलब कि सर दर्द होना। उसके बाद आता है इंसोम्निया, मतलब कि नींद का ना आना। तो ये सारे के सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट करने वाली बात है, ये जो मेडिसिन है वो 18 से 65 साल की एज में ही यूज़ करनी होती है। 18 साल से कम एज में यूज़ करनी नहीं रहेगी, और 65 साल के बाद भी ये यूज़ करनी नहीं रहेगी। और यहाँ पर किसी को अगर लीवर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना होता है। दूसरा, रीनल या किडनी प्रॉब्लम है किसी को, तब भी इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट, हार्ट प्रॉब्लम में भी इसको यूज़ नहीं करना होता है। ओके, थैंक यू।